Subscribe to our channel, press the bell icon and never miss an update from Latestly. Catch all the latest updates about our film on latestly.com. Hello and welcome to Latestly. Today we have with us a filmmaker who has a cult fan following, cult films, cult music. I would like to call him the OG disruptor of Indian cinema of our generation. Let's welcome Anurag Kashyap. Thank you so much. Welcome Anurag. So good to see you after long. And let's talk about your latest film Nishaanchi. Let's straight away talk about that. तो क्या बताना चाहेंगे? Nishaanchi, nothing. Nishaanchi is a very, like for me, the cinema I saw as a child growing up. Salim Javed, Amitabh Bachchan combo, वो सारी जो पुरानी फिल्में होती थी और जिस तरह की वो कहानी होती थी about brotherhood, friendship, family, disruption, मतलब उनका जो सारा सब कुछ वो सब इसमें आपने हाँ ये पूरा क्राइम एंड पनिशमेंट ये पूरा अपने अंदर का सारा जितना सलीम जावेद घोटा है जितना बच्चन साहब के परफॉर्मेंसेस घोटे हैं वो सब हमने इस फिल्म में निकाल दिया। ओके इसमें लेकिन आपका ट्रेडमार्क स्टैम्प जरूर नजर आ रहा है मतलब रस्टिक रखता हाँ है टाइप का मैं यूपी का हूँ तो वो होम ग्राउंड हो जाता है ना जब आप होम ग्राउंड में बैटिंग करते हैं तो थोड़ा अपरन ज्यादा बना देते ये बात तो सही है। इसमें मैं थोड़ा सा डाइग्रेस करूंगी। लॉन्ग अगो व्हेन आई मेट यू वन ऑफ द फर्स्ट टाइम्स सो आपने मुझे एक बात कही थी कि मुंबई में मे बी लोकलाइट्स दे डोंट हैव द आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव। तो क्या आपको अभी भी यही लगता है जैसे आपने कहा यूपी नहीं मतलब आउटसाइडर का पर्सपेक्टिव एक बहुत अलग होता है जो है मतलब जो बाहर से जो आजकल ज्यादा फिल्म मेकर्स है हाँ वी हैव मोर फिल्म मेकर्स फ्रॉम आउटसाइड सो आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव है मेरे जैसे लोग भी बाहर से आए हुए करेक्ट इनसाइडर पर्सपेक्टिव जो है वो थोड़ा सा मिसिंग है क्योंकि आई फील एक सेकंड थर्ड जनरेशन है जो बड़ी हुई है लेकिन वो उन्होंने ज़्यादा कुछ देखा नहीं बहुत वो दैट्स अ वेरी इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश थिंकिंग जनरेशन राइट आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव तो हमेशा रहा है इनसाइडर्स पर्सपेक्टिव कितना है वो नहीं मालूम ओके मतलब आप कह रहे हो नहीं मेरा तो अभी मेरा आई थिंक आई सी बॉम्बे वेरी डिफरेंटली देन अदर फिल्म मेकर्स एंड आई ऑल्सो जब मैं वापस जाता हूँ अपने प्रदेश तो मैं फिर उसको अलग तरह से देखता हूँ So do you see Bombay as more realistically as a gritty place than maybe a glamorized place? I see Bombay as sometimes as Gotham City. Oh. And sometimes I see it like in its own realistic version of a melting pot of a city. मैं बॉम्बे से बहुत obsessed रहा हूँ बॉम्बे उलट करने के पीछे वैसा ही रीजन था ब्लैक फ्राइडे अगली बॉम्बे के दूसरे एस्पेक्ट्स जो है हाँ मैं एक्सप्लोर करता रहता हूँ तो लेकिन अभी मैं इधर उधर ना अंदर अब यहाँ आके फिर वापस जाते हो तो आपको फिर अपना प्रदेश अलग तरह से दिखता है राइट सो आपने कहा गौतम सिटी सो कुछ बैटमैन का कुछ वर्जन सोचा है आपकी तरीके से ऐसा कुछ नहीं मतलब समटाइम्स इट फेल्ट लाइक ना जब पहली बार बॉम्बे आया था इट फेल्ट लाइक गौतम सिटी स्पेशली इन द नाइट स्पेशली इन द नाइट सोचता है राइट इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग तो निशान जी कमिंग बैक टू दैट कास्टिंग की बात करें तो ऐश्वर्या ठाकरे कैसे आपने जो अभी इट वाज बाय चांस दैट यू नो आई उसका मैंने वो देखा था शोरील राइट जो उसने YouTube पे डाल रखा था जिसमें उसने बहुत सारे मोनोलॉग्स किए थे ओके उसमें से उसने एक शूल का मोनोलॉग किया था जो मैंने ही लिखा था हाँ जो मैंने ही लिखा था और फिर अलग अलग मोनोलॉग उसके अलग अलग स्क्रीन प्रेजेंस उसमें से देखा मैंने वहाँ से मेरे को लगा ये लड़के में कुछ बात है उसके एक तो आईज में एक अलग इंटेंसिटी थी एक अलग कुछ एक भी मोनोलॉग में ऐसा नहीं लगता था कि वो कहाँ का है और मुझे ये नहीं मालूम था कौन है मतलब I didn't know that his background and then I met him and I gave him the script and he told me then and then I said react to the script he reacted to the script and he said what do you feel about it and he said he would love to play Bablu like would he really get to I didn't promise him the role I said वो थोड़ा काम करना पड़ेगा
एंड उसने काम करना शुरू किया. आई ऑल्सो मेट हिज पेरेंट्स. आई सेड अगर वो ये कर रहा है तो देन आई वुडंट वांट हिम टू डू एनीथिंग एल्स बिकॉज द फ्रेशनेस जो है वो चली जाती है. राइट. प्लस ही इज अ सिटी बॉय. हाँ, सिटी बॉय प्लस वो फ्रेशनेस चली जाती नहीं, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है. होता ना कि आप अगर एक फिल्म कर ली तो फिर लोग आपको एक तरह से देखने लगता है. तो आई गॉट इनटू दैट जोन एंड फिर उसके बाद उसने मेहनत की. उसके बाद फिर मैंने बबलू कंफर्म किया. 1.5 साल हमने बबलू पे काम किया. फिर शूटिंग के 6 महीने पहले मैंने उसको बोला डब्लू करने को. एंड देन ही वर्कड ऑन दैट. ही गॉट वेरी हैप्पी एंड दैट. फिर उसके बाद दैट्स हाउ ही केम टुगेदर. So his, I think, double role is being appreciated in the trailer. I think आपने बोला था कि लोग पहचान नहीं पा रहे that he's the. हाँ, ट्रेलर फिल्म भी देखेंगे तो आपको और अच्छा दिखेगा और पता चलेगा. Interesting, and I think he's composed also for the film. He has composed a song. He's composed a song, yes. Yeah. For the film, and he has also sung 2 songs. Okay. So ये multi-talented newcomers का आप क्या कहें, जैसे आहान भी, I think he's Ahan's friend also, Aishwarya, and they are friends. Best friends, yeah. So they are bringing a freshness to. Yes, because they both work very hard. I'm so appreciative of each other. They both work very hard. The thing is, they have also learned from their own friends. They've seen their own friends in the film industry for a long time. So the thing is, their appreciation for hard work and their grounding is good. And they express themselves very openly. And I'm saying, very rarely you meet people in today's generation who talk in words and not in emojis. I agree to that. Yeah. And what about Vedika and Monica? Vedika was the second one to come on board because my thing was I needed to do that. My brief for it was like I wanted कानपुर की माधुरी दीक्षित. तो लुक वाइज मैंने म्यूजिक वीडियो देखा उसका. वो म्यूजिक वीडियो में लुक वाइज तो करेक्ट थी लेकिन मुझे नहीं मालूम था कौन लड़की है, कहाँ की लड़की है. Okay. When I found out about her, I had a meeting, realized she's from Bombay. And she is not, and she had done some film. She was kind of she knew that she was like an ornament in the film that she had done. Right. They just want the girlfriend of some guy. And so uske baad I said, it's like, this is the character, this is the thing I'm looking for. Your look wise, you are perfect. But I need to see whether you can, one, will you respond to the script? Second, the dancing. Third, the language. She responded to the script very well. Okay. And then she worked on the dance. We auditioned her for the dance sequence first. Because it's a very different kind of a dance. So I gave her brief. And brief was, look at Sapna Chaudhary. And it is not a Hindi film item song. It's that kind of a dancing. And then after that was the language, for which they both worked together. Okay. And they both went to Kanpur with Ranjan Singh, the Ranjan, co-writer. Yeah. And that's it. And after they were ready, it was about finding a producer. And then I, by chance, met then head of Amazon on a plane, long flight to Melbourne. And flight में मैंने उनको script पकड़ा दी, पढ़ो. और उनको अच्छी लगी. Right. And then it worked. And then Monica was the last one to come on board. She's also an amazing actress. हाँ, Monica मतलब as an actor तो कोई doubt ही नहीं था. Monica, I had auditioned her also. And as an actor, she's phenomenal. She's so well trained, everything else. Now it was up to her whether she would want to play the role that goes from the age of 20 to 50. And film का music जो again trademark है. Music film का organically आया. First I reached out to Dhruv Ghanekar and he again read the script. I said I need a sound. The first song that he made us hear was Dear Country. And that set the tone for the film. And उसके बाद हम कोई brief नहीं था. सिर्फ मैंने script share की थी. और फिर ध्रुव ने ऐसे 3-4 गाने किए. फिर IPL था. IPL के टाइम ध्रुव does a lot of ad films. And he had gotten busy.
And we also then Amazon helped me set up meetings with Anurag Kashyap, Manan Bhardwaj, other people. They came on board. Again, my process is the same. I share the script. I let them react. I said, you tell me where you think, in what situation a song can come in. So देवडी में भी आपने ऐसे ही किया था जो आपके favorite songs हैं. मैं सारी जिंदगी ऐसे ही काम करता हूँ. You ask them to react and in the sense I share what I have and then they respond to it. The lyricist also. बहुत ही अलग lyrics रहते हैं हमेशा आप. हाँ नहीं music director picks their own lyricist. So that's how it is. If they ask me, then I give them someone. Like for Arijit song, Saiyaara asked me for who to collaborate with, and I gave him Dr. Sagar or Shashwat for Film Dekho. If somebody asks me, then I give them lyricists who are. आपने RGV की सत्या आपने लिखी, तो उसका कुछ सीक्वल का कुछ बात हो रहा है क्या? Because it's a cult thing, तो आगे. I think उसका सीक्वल बनाया था ना, नहीं? वैसा नहीं जैसा वो. हाँ नहीं मालूम नहीं. अभी ऐसा तो कुछ नहीं. I don't think he is trying to make a sequel of Satya. There's no sequel. Satya is dead. मतलब उस टाइप की फिल्म. नहीं अभी मुझे नहीं मालूम. RGV has, I think, just made a film recently, which I don't know what it is about. Okay. Would you like to talk about the evils of social media? ऐसा कुछ आप कहना चाहेंगे? No, the social media is out of hand. I don't understand. It's like वो एकदम से फटता है, कोई suddenly viral हो जाता है, कोई suddenly cancel हो जाता है, कोई suddenly खुश हो जाता है. आजकल कुछ फिल्म्स में भी उसको बताया जाता है कि what are the evils woven into the story. काफी ऐसी फिल्म्स आई हैं न्यू एज, तो इसमें भी ऐसा कुछ है because this is also like young. नहीं इसमें भी है. But this film is set in a period between 86 to 2016. तो तब तक जितना सोशल मीडिया था उतना ही फिल्म है. तो ऐसा नहीं कि उसका यूज, उसका भी फिल्म में यूज है, लेकिन वैसा नहीं है. अभी तो सोशल मीडिया इज टोटली आउट ऑफ हैंड. मुझे समझ में नहीं आता आजकल कुछ भी. बिल्कुल. So what is the biggest challenge you have faced as a director? You know, आप थोड़ी हटके फिल्म्स बनाती हैं, तो उस हिसाब से कोई है ऐसा बिग चैलेंज आपने फेस किया, especially? नहीं, every film is a challenge. Every film is a challenge to get it right. चैलेंज कोई ऐसा बड़ा चैलेंज नहीं होता. चैलेंज होता है कि I believe in authenticity. I believe in creating something that looks authentic, comes across as authentic, and challenge वही होता है कि to get it right, for it to feel authentic, and for it to not become something. It's a big thing. Yeah. वो struggle वही है, fight वही होती है. But as an actor, अनुराग, आप एक्टिंग भी काफ़ी कर रहे हो. आई थिंक बहुत सारी फिल्म आपकी अभी इक्वली हो गया. आई थिंक एक्टर डायरेक्टर अगर IMDb देखो तो आई एम नॉट श्योर. बट उसमें भी somebody else is the director, the producer or the writer. तो उसमें कैसे फिर आपको, do you feel restricted when you act? I work the same way. The way my actors work with me, in the sense like the way I work with my actors, I become an actor. I kill the director. The director cannot come in between. The director in you. The director in me has to step aside. You are a phenomenal actor as well. So the director in me has to step aside, and I am as good as the director. If the director knows what he wants from me, because one, I am working in a language that I'm unfamiliar with. So if the director knows what they want from me, and they are non-compromising, and I'm willing to go that far then with them. Okay. So that's a big task, I would say, to stop the director in you from. That's not a big task for me. Big task is to get it right. It's always. See, आप कोई भी काम करो, मतलब मैं तो बोलता हूँ खाना बनाने का काम भी अगर मैं अपने हाथ में लेता हूँ, तो I look at it like या तो अच्छे से करो या मत करो. Right. So उसके बाद तो भगवान जाने. And coming to your recent films, जैसे जिसमें आप as producer है or maybe you presented, Bad Girl हो गई, उसके बारे में कुछ, बंदर, and Songs of Forgotten Trees, जिसको अभी वेनिस में
फेलिसिटेट किया गया. So you want to say something about these films and how do you pick them? No, I see some films I pick, some films Ranjan Singh picks. Song of Forgotten Trees, the credit goes to Ranjan and Romil and Vibanshu and people like that. I'm the last one to come on board to support the film as much as I can. And some films I pick and Ranjan comes to support me as much as he can. But and आपका क्या criteria है, क्या list है आपकी? मैं कुछ नहीं, कोई criteria नहीं. My criteria मुझे film पसंद आनी चाहिए. Plus second, genuinely the films that अभी now तो there are lots of. I think a lot of us filmmakers have now kind of decided that, you know, हम लोग ना एक loop में फंसते जा रहे हैं formula films के. And to break that, a lot of us like Motwani, Nikhil Advani, Kiran Rao, a lot of filmmakers from South, a lot of people have come together. हमने स्टोलन साथ में रिलीज किया. हम बहुत सारी फिल्में हम चाहते हैं बाहर आए. हमें फिल्में बहुत पसंद है. We want these films to come out. And that's why we are doing this also, because it's important for these films to come out to also get us out of that loop of making same kind of films again and again. वो जो एक चीज़ है वो बहुत ज़रूरी है. अभी किरण राव ने ह्यूमन्स इन द लूप रिलीज की. अभी निखिल अडवाणी एंड ऑल दोस पीपल आर सपोर्टिंग साबर बोंडा. राइट. आई एम सेइंग हम लोग अभी जुगनुमा रिलीज कर रहे हैं. तो इस तरह से द आइडिया इज टू सपोर्ट अ लॉट ऑफ गुड सिनेमा, बिकॉज उससे जो है ना एक बदलाव सा आता है धीरे धीरे. It's important to disrupt. It's important to you are the OG do more disruptor, things. like I said. Yeah. It's important to create an alternate taste. Otherwise क्या है कि इंडस्ट्री इंक्रीजिंगली फॉर्मूले में फंसती जा रही है और हम लोग वही एक आदमी दूसरे का रिकॉर्ड तोड़ना चाह रहा है और हम वही चीज़ बार बार दोबारा किए जा रहे हैं. राइट. सो अभी एक रिसेंटली साउथ की फिल्म रिलीज हुई लोका. आई थिंक इट वाज मेड हाँ, फॉर बहुत 30 crore or something and it's done and doing so well. Yeah, it's breaking all kind of records. Yeah. So I'm dying to see that film. So you think Bollywood में ऐसा they can recreate that magic? वो कहाँ से करेंगे वो? Scale, I don't know. I think that they don't have the courage to make a film like that in that kind of a cost with a female lead at the center. They don't have the courage. वो courage कभी आएगा? वो मालूम नहीं. वो उन्होंने I think they have made films like that only. I can talk say Gangubai, Jigra. It's only with Alia. Maybe Zoya can do. I mean, she's a good friend of yours, so. I'm saying वो तो उन्हीं के ऊपर है ना. But वो कोई करेगा नहीं. सिर्फ उसमें Lokah is also. If you look at this, what I've heard of the story. I have not seen the film. Motwani saw the film, and he described the film. It creates a world as believable. उतनी mythology भी तो मालूम होनी चाहिए ना. यहाँ पे कहाँ है? यहाँ इन लोग साउथ में ज़्यादा होता है mythology. नहीं, वहाँ पे वो लोग अपनी भाषा में सोचते हैं, अपनी भाषा में बोलते हैं. यहाँ के लोगों को अपनी भाषा नहीं आती है. वो अंग्रेजी में सोचते हैं, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं. That's where the big problem lies. बहुत वर्क करना पड़ेगा आई थिंक बॉलीवुड को टू कम बैक फ्रॉम. नहीं, उनको पहले तो सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा. सेल्फ अवेयर ही नहीं. बट सैयारा जैसी फिल्म का आप कुछ कहना चाहिए? कुछ मैं क्या कहना चाहूँगा, सब लोग को लग रहा था कि ये वॉर 2 का जो पैसे कमाएगी ये सैयारा है. जब रिलीज हुई तो ये ऐसा था. करेक्ट. उसी से उनको सीखना चाहिए. You have to be, you have to be honest to what you are trying to do. ये फॉर्मूला करते 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 फंसते जाएंगे और वो बहुत गहरे फंसते जाएंगे. सही बात बोली आपने. कमिंग बैक टू योर फिल्म्स, आपकी ऐसी कोई फिल्म है which is closest to your heart? I mean, all are your babies. नहीं, it's not like that. The film that's not close to your heart. Okay. Everything I do films that I want to do and they are close to my heart. And कोई एक कैरेक्टर में भी किसी एक फिल्म से आपकी जो ऐसा वो ऐसा एक वो चुनना हम लोग नहीं मुश्किल है. बहुत मुश्किल. Because you have written, I think most of them or yeah. So it's very hard to pick. Okay.
और ऐसा कुछ है जो आप करना चाहते हैं, ऐसा जो नहीं आपने जो मैं करना चाहता हूँ करूँगा मैं। आप करके रहेंगे। हाँ, तो आप कभी जो मैं क्या करना है? चाहता हूँ करूँगा, वो टाइम लगता है चीज़ों को करने में। ओके। ये करना चाहता था 8-9 साल लगे की ना, वैसे है जो करना चाहता हूँ करूँगा, मैं लिखता रहता हूँ ऑफ कोर्स। और एक बार में खाली नहीं बैठता, तो ऐसा कि नहीं एक स्क्रिप्ट लेके बैठा हूँ मैं नॉन स्टॉप लिखता रहता हूँ। आप अभी भी नोटपैड और पेन में लिखते हैं, पेन अभी से भी, लिखते हैं अभी। या कंप्यूटर पे आ गए हैं? नहीं, मैं अभी भी हाथ से लिखता हूँ। आई एम आल्सो ओल्ड स्कूल लाइक दैट। देखिए थोड़ा लिखा हुआ है। वो क्या है कि अभी लिखने की आदत चली गई बिकॉज ऑफ मोबाइल। नहीं, मेरी तो नहीं चली गई, मेरी नहीं गई है। मैं हाथ से ही लिखता हूँ और मुझे हाथ से लिखने में मज़ा आता है। बहुत अच्छा करते हैं आप, मुझे लगता है। लेट्स एंड इट विद आपकी कुछ अनरिलीज फिल्म है, जैसे कैनेडी। इंडिया में कोई चांस है रिलीज? हाँ, रिलीज हो गई है, वो तो प्रोड्यूसर के मामी हाथ में में दिखाई गई थी, आई थिंक क्लोजिंग फिल्म। मामी में दिखाई गई थी, फिल्म सेंसर से क्लियर्ड है, अभी और क्लियर प्रोड्यूसर के पास है, और प्रोड्यूसर के हाथ में है कब रिलीज करें। मैं तो फिल्म से डिटैच हो चुका हूँ। सी यू हैव टू मूव अहेड। मैंने लाइफ में बहुत पहले सीख लिया था कि अब बहुत ज़्यादा फंस जाओगे तो नहीं होगा। भाई कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, वो लोग जाने हैं, उनके पैसे लगे हैं, और फिल्म मैंने जो बनानी थी वो बना के दी। मेरी जो कट है मेरा, उनको मैंने दे दिया है। वो ऑल्टर नहीं हो सकता, क्योंकि वो फाइनल कट मेरा है, वो आईपी हमारा शेयर्ड है। अब उनको जब रिलीज करना हो करें, नहीं करना है मत करें। मैं निशांची के अलावा किसी और चीज़ पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। और नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है? अभी निशांची पे फोकस है। ओके। उसके बाद मेरा जो बाकी पेंडिंग एक्टिंग काम है वो ख़त्म करूँगा, फिर उसके बाद का मैं उसके बाद सोचूंगा। बस निशांची का एक बार और बता दीजिए, स्टोरी प्लॉट आपने कैसे सोचा कि ये कैरेक्टर्स होंगे? ऐसा नहीं होता, राइटिंग हम लोग सोचते हैं, मतलब इट्स नॉट मैथमेटिक्स फॉर मी। मतलब कुछ तो कहानी, एक वन लाइन। नहीं, मैथमेटिक्स नहीं होता हम लोग के ना, होता है ना, बहुत ऑर्गेनिक होता है, और कहानी Many लीनियर drafts होती है। of कहानी the- हाँ, कहानी लीनियर होती तो मैं आपको बताता कि हाँ कुछ ऐसा जोन है, लेकिन ये लीनियर नहीं है। और दो भाई है, और दो भाइयों की कहानी है, उनकी माँ की कहानी है, उनके पास्ट की कहानी है, उनके फ्यूचर की कहानी है, उनके बीच में एक लड़की है जिससे प्यार करते हैं, उनकी कहानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और 30 साल की जर्नी में किस तरह से चीज़ें ऑल्टर होती गई हैं, वो है। लिटरली आई कॉल इट क्राइम एंड पनिशमेंट काइंड ऑफ अ स्टोरी इन द फैमिली। Okay. Thanks for talking to us, Anurag. I would have liked to, continue this, but I think we are running short of time, and so we'll have to end it here. Thank you so much. Thanks for talking to Latestly. Stay ahead with latestly.com. Your go-to destination for the latest verified and trending news from all around the world. With Nishaanchi releasing in theaters on September 19th. Catch all the latest updates about our film on latestly.com before that.